बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है। आज लोगों के लिए मसीहा है तो कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे काम किए कि जेल तक जाना पड़ा। 17 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया है। आज बिहार के बाहुबली की कहानी में बात पप्पू यादव की करेंगे। दरअसल पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिला में 1967 में हुआ था। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए। वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनके नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैपरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थाने में दर्ज हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजित सरकार की हत्या मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। दरअसल घटना 1998 की है। माकपा नेता अजित सरकार, उनके साथ ही असफुल्ला खान और ड्राइविंग पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना पर तीनों की हत्या हो गई। इसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक करियर पर विराम लगा। वे जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई और विशेष अदालत में केस चलता रहा। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सजा भी मिली उन्हें। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। हालांकि पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने लगे। आज लोगों के लिए मसीहा बन बैठे हैं। कोई घटना होती है तो आवाज़ उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी पटना पूरी तरह जलमग्न हुआ था तो पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पानी दिया था। हालांकि पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगता था। दरअसल विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई। अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जान भी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों बीच जमकर गोलियां चली थी। कई लोगों की जानें गई। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई। यहाँ पर भी कई लोग मारे गए। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति, यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो वहीं आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। यही बड़ी वजह है कि कई मर्तबे लालू यादव का तो साथ दिया ही पप्पू यादव ने और उन्होंने अपनी छवि जो है एक दबंग नेता के रूप में बनाई हुई है। हालांकि आज के वक्त में वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीब की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एक छवि जो है पप्पू यादव की टैग है। बाहुबली नेता में से एक जाने जाते हैं। 90 के दशक में भी बाहुबली की छवि जो है वो बनाई थी और आज भी उन्हें बाहुबली नेताओं के सिरमौर माने जाते हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।